हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले इस पर्सन के हम मेजर थॉट्स देखेंगे आपके लिए कलेक्टिव। इस समय इस पर्सन के मेजर थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके लिए राइट नाउ में। मेजरली इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपके लिए। द सन, वाओ। पहली एनर्जी तो क्लैरिटी की ही है कि क्लैरिटी मिल रही है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, रिगार्डिंग यू। हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा आपको लेकर इल्यूजन्स, है ना, इल्यूजन्स डाल रखे थे दिमाग में, आपके पर्सन के दिमाग में। कुछ लोग हो सकते हैं या ये खुद भी हो सकते हैं कि इन्होंने कुछ इल्यूजन्स पैदा कर रखे थे दिमाग में। वहाँ पर मुझे क्लैरिटी मिल रही है, मतलब कि आपके पर्सन को इस चीज़ के बारे में, इस इल्यूजन के बारे में या इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है। दूसरा ये कार्ड क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है एंड सन जो है न्यू बिगनिंग की बात करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग ये पर्सन जो है चाह रहे हैं आपके साथ। ओके। आप देखो ना, जब सन राइज होता है ना, मॉर्निंग में, तो कैसे पूरा अंधेरा छट जाता है, रात खत्म हो जाती है, दिन सवेरा निकल जाता है ना। एंड हम ग्रैटिट्यूड भी शो करते हैं इसके लिए यूनिवर्स को। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि जैसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते की, उनमें से मैं ये नहीं कह रही एक दिन में ही सारी सफाई हो रही है, नहीं, उनमें से धीरे धीरे आपके पर्सन जो है ना, कुछ गलतियां माफ़ करना, कुछ गलतियों के लिए माफ़ी मांगना, कुछ चीज़ों को लेट गो करना, ये मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन का पैटर्न जो है इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। एंड हैप्पीनेस चाह रहे हैं, कुल मिला के जो है ना कि हैप्पीनेस चाह रहे हैं इस रिश्ते में, कि हाँ ये रिश्ता एक मतलब वैसा हो जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे कैसे होते हैं कि वो चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये है कि थोड़ा बहुत जो भी टाइम आप लोगों के बीच में सेपरेशन का रहा, आप उसे भूलो और आगे बढ़ो। ये चीज़ आपके पर्सन की एनर्जीज में दिख रही है मुझे। मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पर्सनली इस रिश्ते को ग्रो करने के बारे में देख पा रही हूँ। जैसे मान लो अभी तक रिलेशनशिप में हो तो उसको रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को आपके साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है, ये सन का कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि यस, आपके पर्सन को ये पता है कि आपके साथ रहकर इनको बहुत सक्सेस मिली है, इनको लाइमलाइट में ये रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा लकी पीरियड इनका रहा है। ठीक है ना। मैं कुछ लोगों के लिए भी बोलूँगी, कहीं ना कहीं अपने ट्रुथ से, कहीं ना कहीं आपके ट्रुथ से ये पर्सन वाकिफ़ हो रहे हैं, है ना, इनका विजन क्लियर हो रहा है चीज़ों को लेकर। आपके पर्सन फ्यूचर में इस रिश्ते को एक लेवल अप करना चाह रहे हैं कि अभी ये रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। जहाँ भी ये रिश्ता है, जहाँ पर भी ये स्टक है एनर्जी, वहाँ पर एक्शन की एनर्जी को लाया जाए। क्योंकि हम अगर ट्रेडिशनल टैरो में सन की एनर्जी देखते हैं तो वहाँ हॉर्स की एनर्जी होती है ना, तो वो एक्शन लेने की एनर्जी दिख रही है यहाँ मुझे ना। यहाँ पर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है सन के कार्ड के साथ, कि देखो हो सकता है म्यूज़िक सुनते हैं, या आपने कोई म्यूज़िक आजकल के टाइम पर कोई डेडिकेट किया है, या कोई रील, कोई पोस्ट आपने लगाई है जिसमें सॉन्ग है, वो सॉन्ग इन्होंने सुना है। ठीक है। एंड मैं क्रिएटिव होता हुआ देख रही हूँ आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ हो सकता है या तो ये क्रिएटिव फील्ड से ही है, या फिर क्रिएटिव हो रहे हैं कि कोई डेट प्लान करना, अपॉलॉजी कैसे करनी है, आप तक कैसे पहुँचना है। ठीक है ना। वो चीज़ें, थोड़े क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड रिश्तों को कैसे यूनियन किया जा सकता है, कैसे आपको अट्रैक्ट किया जा सकता है वापस अपनी लाइफ में, कैसे चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है, उसके बारे में भी हो सकता है कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। नॉलेज गेन कर रहे हैं। ओके। इसी कार्ड को पहले मैं क्लैरिफाई करती हूँ, द सन के कार्ड को। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स है ना, कुछ लोग थे, कुछ सिचुएशंस थी, कुछ खुद का ईगो था, कुछ खुद का एग्रेशन था, जिसकी वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में क्लैरिटी नहीं आ रही थी। बट अब यहाँ पर देखो यूनियन की एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है वर्ल्ड के कार्ड के साथ, कि कुछ चीज़ें थी जो कार्मिक थी, ठीक है ना, वो एंड हो रही हैं, और यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं। एंड हो सकता है अभी तक बहुत डिफेंसिव बने रहे, या बहुत ज़्यादा जो है रिश्ते में अपने अकॉर्डिंग डिमांड करते रहे चीज़ें, बट अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो भी अग्रेशन था, जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी स्टकनेस थी, वो ख़त्म हो रही है, एक्शन की तरफ जा रहा है रिश्ता। ठीक है। आपके पर्सन की और एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर इस समय, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। द लवर्स, द 8 ऑफ वॉन्ड्स,
एंड द 3 ऑफ कप्स। मैं कह रही हूँ ना एनर्जीज अच्छी है, देखो अभी भी वर्ल्ड की ही एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये क्या कह रही हैं कार्ड्स, पहला कार्ड कहता है कि आपके पर्सन पहली बात तो बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशन या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि अफेक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। द लवर्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पर्सन डीप रोमांस, इंटेंस फीलिंग्स, ठीक है, वो अट्रैक्शन, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटीमेट मोमेंट्स को याद करना, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं आपके पर्सन के ऑरा में इस टाइम पे कि उनको ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पैशन बहुत बढ़ रहा है आपको लेकर, पॉजिटिविटी आ रही है आपके तरफ के, मतलब स्टोरी को भी समझ रहे हैं, आपको आपके बिहेवियर को समझ रहे हैं और थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जो पार्टनर वो चाहते हैं, जैसा पार्टनर वो चाहते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हो। आपको लेकर मतलब मान लो इनके लाइफ में कोई चॉइसेस भी थी या कोई इनकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो था, तो इनकी लाइफ में ये आपको चूज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको चूज़ कर रहे हैं, ओके। यहाँ नेक्स्ट एनर्जी आ रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके साथ पर्सन कनेक्ट करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो पर्सन कनेक्ट करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में आपके पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके साथ ना वेकेशन पे जाना चाहते हैं, कोई ट्रैवल प्लान करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इन दिनों में हो सकता है पहले कभी आप किसी वेकेशन पे या किसी ट्रैवल पे आप गए हो तो वहाँ वो चीज़ें बहुत याद कर रही हैं। स्पेशली बहुत सारा कम्युनिकेशन, ये जो कार्ड है ये जो बहुत सारा कम्युनिकेशन बताता है, सरप्राइज़ देना आपको एकदम मतलब आपसे सरप्राइजली कम्युनिकेट कर लेना और आपको पता ही ना चले आपके पर्सन के साथ ही आपकी बात हो रही है और फिर अचानक से आपको कहें कि मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब एकदम से आपको सरप्राइज़ दें, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट कार्ड जो है ये है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स क्या कहता है, एक्सपेंशन की एनर्जी की। पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि मैंने कहा लेवल अप करना, स्टेप अप करना, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर ना कोऑपरेटिव हो रहे हैं आपके पर्सन, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करना, थोड़ा कोऑपरेट करना, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। आपके साथ लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में जो है ना डेफिनेटली वो बॉन्ड फील करते हैं जो शायद हो सकता है किसी और के साथ उनको वो बॉन्ड फील नहीं होता है, वो हैप्पीनेस फील नहीं होती है। सेलिब्रेट करने की एनर्जी है, क्लियर कट जो मैसेज आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि मैं सबके लिए नहीं बताऊंगी, बट यहाँ पर किसी एक या दो के लिए मैसेज है। हो सकता है आप सेम जेंडर के हो, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप सेम जेंडर के हो और हो सकता है कम्युनिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एज गैप है और कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ें हो जाएं, ये चीज़ें मानी जाएं, एक्सेप्टेंस में आ जाएं ये सब बातें, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब मैं इन्हें क्लैरिफाई करती हूँ। मैंने कहा ना आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है ऑप्शंस रहे हों, बट आपके पर्सन अब आपको चूज़ कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं जहाँ पर आपको चूज़ कर रहे हैं। कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, कोई लीगल पेपर साइन करना चाहते हैं, ट्रेडिशनली आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। एंड येस डेफिनेटली ये इस रिश्ते पे बहुत सीरियस हैं, बहुत 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 सीरियस हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स विद मून। मैंने बताया था कि बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत डेप्थ में इनके पास बातें हैं, बहुत कुछ है जो बताना है, बहुत कुछ जो आपसे जो है उन्हें शेयर करना है, और वो कहीं ना कहीं ये सब बातें सबसे नहीं कर पाते हैं। ये बात मैंने बोली थी, सबके साथ सारी बातें नहीं कर पाते, बट शायद आपके साथ वो बहुत डेप्थ में बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा डीप जो है ना कॉन्वर्सेशंस आपकी होती हैं। और कुछ लोगों के लिए बड़ी डार्क कॉन्वर्सेशन भी हो सकती हैं, और ये थोड़ी सी नाइट टाइम की एनर्जी मुझे यहाँ पर जो है इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मिस्ट्री दिख रही है मुझे यहाँ पर द सन के साथ, द मून के साथ कहीं ना कहीं मिस्ट्री दिख रही है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ एलिगेशंस आप पे लगाए गए हैं, कुछ रिश्ते शायद आप लोगों के सही नहीं हैं किसी के साथ, वहाँ पर आप पे कुछ एलिगेशंस लगे हैं, किसी ने आप पे एलिगेशंस लगाए हैं, स्पेशली यहाँ मदर की एनर्जी है, ठीक है। तो
उन उस चीज़ के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। ओके, द मून मुझे कहता है बहुत लो एनर्जीज़ आपके बिना, बहुत लो एनर्जीज़ में है। मून मुझे कहता है कैसे बताऊँ, फेमिनाइन एनर्जीज, ठीक है ना। बहुत मतलब इमोशंस को तो आप एक तरफ कर दो कि मतलब इमोशंस तो रोक ही नहीं पा रहे हैं अपने आप के लिए। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है यूनिवर्स, देख लो। यूनियन, सन की एनर्जी 2 बार आ गई है आपके कार्ड में। एस ऑफ पेंटिकल के साथ आया ये कार्ड। यूनियन चाहते हैं, एट द एंड वो चाहते तो यूनियन ही है। एट द एंड वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को भी एक्सेप्टेंस मिले। एट द एंड वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को इनकी फैमिली एक्सेप्ट करे। एट द एंड वो चाहते हैं कि आपके उनके बीच में क्लैरिटी आ जाए। अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो कुछ है तो क्लैरिटी आ जाए। एट द एंड वो आपको वेलकम करना चाहते हैं लाइफ में। एट द एंड वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ। और जब हम हर एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, हम रोज़ सुबह उठते हैं, हम सबसे पहले थैंक यू करते हैं यूनिवर्स को कि हमें जीवन दिया, अगला दिन हमें जीने दिया, ठीक है ना। हमें नहीं पता हमारी कितनी सांसें, बट हमारे को अगला दिन मिल रहा है ना। से बात यहाँ पर है कि येस, वो हर एक दिन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आ रहा है। डेफिनेटली पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स, और क्या एनर्जीज हैं पर्सन की यहाँ पर आपके लिए। अलोननेस, ओके, वी आर द वर्ल्ड। अलोननेस क्या बता रहा है? अलोननेस कह रहा है कि यस, ये लोगों के साथ उतना खुश नहीं है। जो भी आसपास के लोग हैं या जो भी आसपास का सिनेरियो इस टाइम पे चल रहा है, वहाँ पर ज़्यादा खुश नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी इन्हें लाइफ में समझ नहीं रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अकेले रहना चाहते हैं राइट नाउ में। इनको आपको याद करने के लिए, जिसे कहते हैं ना, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि इनको हर टाइम ये लगता है कि बस मुझे अकेला छोड़ दो, बस मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एब्सेंस आपकी फ़ील होती है इस पर्सन को। मैं यहाँ पे बता दूँ कि जैसे जितना भी ये भीड़ में हो, जितना भी ये लोगों के साथ हो, क्योंकि ये वी आर द वर्ल्ड के साथ कार्ड आ रहा है ना, जितनी मर्जी फैमिली इनको प्यार कर ले, जितना मर्जी लोग इनको सपोर्ट कर लें, एट द एंड अकेले रह जाते हैं। एट द एंड इन्हें लगता है कि ये लो फील कर रहे हैं। एट द एंड इन्हें लगता है कि ये शायद वो सब मिलकर भी इन्हें खुश नहीं कर सकते हैं जो खुशियाँ आप दे सकते थे इन्हें, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखो, चाहे कितने भी यहाँ पर ये आपको बन के दिखा रहे हो कि लाइफ में बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लाइफ में सब अच्छा है, अंदर ही अंदर अकेले हैं ये। अकेलापन है इनकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि जैसे वो होता है ना कि बस अकेला छोड़ दो, या अकेला रहना चाहता हूँ, मैं सबको जवाब नहीं देना चाहता, मैं सबको बताना नहीं चाहता, मैं सबको बताना नहीं चाहती कि क्यों मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है कि ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करना चाहते अपना कोई भी, जो चाहे जो भी रीज़न चल रहा हो लाइफ में अभी राइट नाउ में, ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते अपनी स्थितियाँ लोगों से। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है, या कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड मुझे ऐसा बताता है कि जैसे लाइफ में ना वो डांसिंग, सिंगिंग है ना, वो आपके साथ जो भी बहुत अच्छा समय, मतलब सोशलाइज होना या लाफ्टर, ठीक है, वो सब चीज़ें बहुत मिस करते हैं। और स्पेशली इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ जो लाइफ सेलिब्रेट कर पाते थे ना, आपके साथ जो मोमेंट सेलिब्रेट कर पाते थे, वो किसी के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं मैसेज फ्रॉम, क्या ऐसी बात है जो मन में छुपा के बैठे हैं और अभी तक बता नहीं पा रहे हैं, आपको बोल नहीं पा रहे हैं आपके सामने। वो दोबारा वही यूनियन, वही चीज़ें चाहते हैं, वही ज़िंदगी चाहते हैं, वही सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कमिटमेंट लो, आ गई ना बात, चाहते हैं वो ये चीज़ें आपके साथ। अब ये सबके, देखो सबको लगता है कि दीदी ऐसे बोल रहे हो, आप देखो यहाँ पे कार्ड्स ही अलाइनमेंट में आ रहे हैं। सी आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, लो। और क्या कॉन्फर्मेशन लोगे आप यूनिवर्स से, और क्या कॉन्फर्मेशन लोगे? रिवील, आई वांट टू टेल यू द ट्रुथ। तो डेफिनेटली कुछ तो बताना चाहते हैं आपसे ये पर्सन, ठीक है।
नेम इनिशियल्स देखते हैं, उनको है, देखो यहाँ पर भी हाथ में हाथ है, यहाँ पर भी ये दिल जो टूटा हुआ है, जो प्लेट टूटी हुई है उसको वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ डेफिनेटली ये है, मैं नहीं कहूँगी कि आप माफ़ कर दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ही सबसे अच्छे हैं, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ये एनर्जीज उनके अंदर ही अंदर उन्होंने छुपा रखी हैं। CUSXMTVRK आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इस पर्सन का आपके लिए जो है नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या एक्शन लिया जा सकता है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, क्या एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपके लिए राइट नाउ। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर कोर्ट कार्ड आए हैं सारे, और ये बता रहे हैं कि ये इन्हीं के पर्सनालिटी के 3 अलग अलग फेजेस हैं। ये चैलेंज भी लेंगे, ये क्लैरिटी भी चाहेंगे, और ये हो सकता है क्लैरिटी सीख भी कर रहे हैं। ये आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, ये करेजियस भी होंगे, डेफिनेटली आपको लेकर कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयाँ लोगों के सामने लेकर आएंगे कि कौन सही था कौन गलत था। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन, अगर इनके अंदर ये सब कुछ था ना, गुस्सा, कोल्ड रहना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में रहना, वहाँ पर ही थोड़ा सा हील होंगे। बट यहाँ पर आपके पास जो कॉन्टैक्ट मैसेज आ सकता है वो लगभग अभी आपको मिलेगा 1 हफ्तों के अंदर, ठीक है, 5 दिनों से 5 हफ्तों के अंदर मिलेगा आपको ये कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम जो देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ओनली 1 कार्ड यूनिवर्स। थर्ड पार्टी, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनके और इनके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। द 5 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं कोल्ड बिहेवियर है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे डिस्टर्ब है थर्ड पार्टी को लेकर अभी राइट नाउ में, ज़्यादा खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। यस, जजमेंट की एनर्जी है, कार्मिक कनेक्शन ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे यहाँ पर ना इन्होंने फैमिली के चलते या सोसाइटी के चलते दबाव में किसी से या तो मैरिज कर ली, या मैरिज फिक्स हो गई, या एंगेजमेंट हो गई, बट दे आर नॉट दैट हैप्पी, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है इनका, ठीक है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, अंदर ही अंदर वो प्यार ढूंढ रहे हैं, अंदर ही अंदर वो शायद हो सकता है यहाँ पर ये भी चाहते हैं कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो, उनके लाइफ में वो पर्सन आए जो पर्सन ने सच में बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार देता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फैमिली की क्या एनर्जी है। आई वॉन्ट 1 कार्ड फ्रॉम फैमिली। फैमिली की क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली तो देखो शादी चाहती है, फैमिली चाहती है यूनियन, फैमिली चाहती है आप लोगों के बीच में कमिटमेंट, फैमिली चाहती है आप लोगों के बीच में जो भी स्थितियाँ ख़राब हैं वो ठीक हो जाएं, फैमिली चाहती है आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी आ जाए, फैमिली चाहती है आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कंप्लीट बन जाए, अब आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो जाए अब आपकी, ठीक है। तो फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग आपके लिए। अब मैं एक गाइडेंस के लिए कार्ड लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको राइट नाउ में, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स कहना चाहते हैं थंडरबोल्ट की एनर्जी है। यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं डेफिनेटली तनाव है, वो उन्हें भी पता है तनाव है आपकी लाइफ में, बट ये तनाव आपके लिए लाया गया है ताकि आपको, कहते हैं ना, जैसे कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिले या चीज़ों को जो है समझने का मौका मिले, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ ज़रूर बताऊँगी आपको कि मुझे ऐसा जो मेरे को यहाँ पे कहते हैं ना एक तरह से फील हो रहा है, वो ये फील हो रहा है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि लाइफ में कुछ अच्छा हो तो कुछ पहले ख़राब ज़रूर होगा। मुझे एक ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि कुछ भी अच्छा होने से पहले एक बार सब कुछ बिखर जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, हम अपने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं और हमारे पैटर्न्स को चेंज करना हमारी ही जिम्मेवारी है। अगर हम नहीं चेंज कर रहे हैं अपने पैटर्न्स को तो हमारे पैटर्न्स कौन चेंज करेगा, वो यूनिवर्स चेंज करेगा। तो वो आपके पैटर्न्स चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम या आप वो पैटर्न्स को ठीक नहीं कर रहे हैं, खुद चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि एकदम से कुछ सडन चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं अप डाउन, जिनको लेकर अभी थोड़े से आप डिसअपॉइंटमेंट में हो, बट यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अनएक्सपेक्टेड कुछ अच्छा होना है, इसलिए ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।